नमस्कार, जवाब तो चाहिए में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। आज हम एक ऐसे विवादित मुद्दे पर बात करेंगे जिसे नजरअंदाज करना ना तो देश हित में है और ना ही हमारी नैतिक जिम्मेदारी के तहत सही ठहराया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में एशिया कप क्रिकेट मैच खेले जाने वाला है। ये कोई सामान्य खेल मुकाबला नहीं है इस बार, बल्कि एक ऐसी युद्ध विरासत की पुनरावृत्ति है जहां पर भारत उस पाकिस्तानी दुश्मन के खिलाफ मैदान में उतरेगा जिसके खिलाफ इसी साल भारत युद्ध के मैदान में खड़ा रहा था। पहलगाम में हुआ वह आतंकवादी हमला अभी भी हमारे दिलों में ताजा है, जहां पर निर्दोष हिंदू नागरिकों से धर्म पूछ कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। भारत ने जवाबी कार्रवाई के तहत ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा पर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को सख्त सबक सिखाया। यह संघर्ष अभी समेटा भी नहीं गया है कि अब क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या यह न्याय संगत है? क्या यह हमारी संवेदनाओं का अपमान नहीं? हमारा सवाल यह है कि क्या इस समय क्रिकेट का ये खेल, भारत पाकिस्तान का ये मैच जवानों के संघर्ष और हिंदू नागरिकों की आहुति से बड़ा बन गया है? क्या खेल प्रेमी खिलाड़ी और सेलिब्रिटी केवल दर्शक बनकर बैठ सकते हैं, जबकि देश की नैतिकता और सम्मान पर सवाल खड़े हो रहे हैं? खिलाड़ियों का कोई कर्तव्य नहीं बनता कि वे इस बर्बरता के खिलाफ खड़े हों? क्या पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलना उनकी खून की राजनीति को सामान्य ठहराना नहीं बनता? भारत पाकिस्तान मैच की पैरवी करने वाले तथाकथित खेल प्रेमी वर्ग से यह पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या उन्होंने पहलगाम में मारे गए निर्दोष हिंदुओं के खून को भुला दिया है? क्या वे भूल चुके हैं कि पाकिस्तान ने वर्षों से भारत पर हमला करना और आतंकी संगठनों को पनाह देने का काम किया है? क्या वे ये भी भूल गए कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को बहुत कड़ा जवाब दिया था? अब कब तक हम उस देश के साथ मैदान साझा करेंगे जो हर पल भारत विरोधी साजिशें रचा करता है, जो धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता के खिलाफ जहर लगातार उगलता है? इसलिए हम हर हिंदू से मांग करते हैं, हर भारतीय से आह्वान करते हैं कि इस मैच का बहिष्कार करें। यह केवल खेल नहीं, ये एक राष्ट्र के सम्मान का सवाल है। हमारा स्पष्ट संदेश है, नफरत और आतंक के खिलाफ संघर्ष इसी तरीके से जारी रहेगा। देश पहले है, खेल बाद में आएगा। इस मैच का बहिष्कार हर हिंदू का नैतिक कर्तव्य बनता है। यह हमारी संजीवता का प्रतीक है। हम इसे कभी नहीं भूल सकते और ना ही भूलेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जवानों से ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्रिकेट मैच है? क्या देश की सुरक्षा और संघर्ष केवल सैनिकों की जिम्मेदारी है? क्या हमारे अभिनेता, खिलाड़ी और समाज के प्रभावशाली लोग इस जघन्य कृत्य पर मौन रहेंगे? और सबसे अहम सवाल, खून की राजनीति पर खेलने वाले पाकिस्तानियों के साथ कब तक हम क्रिकेट का खेल खेलते रहेंगे? करेंगे इन्हीं सवालों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए इस खबर पर इस देश के सच्चे हिंदू क्या कहते हैं। कल भारत पाकिस्तान का मैच है और आपको बता दें कि ये दो देश कुछ ही दिन पहले एक जंग के मैदान में थे। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम ऑपरेशन चलाए गए और ये जिहादी आतंकी हमारे हिंदू भाई बहनों को, हमारे भारतीय भाई बहनों पर गोलियां चलाई, उन्हें मारा गया। अब एक नया मोड़ इसमें आया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि कल भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है। तो इस पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनका क्या कुछ कहना है, आइए सीधे इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि अभी तक हमारी माताएं बहनों का अभी तक आंख के आंसू भी ना सूखे होंगे, लेकिन ये तरोताज़ा होकर खा पी कर मस्त मैच ग्राउंड में उतरेंगे खेलने के लिए। अब एक बात बताओ, वहाँ का पाकिस्तान के जितने भी सेलिब्रिटी हो, चाहे माहिरा खान हो, चाहे फवाद खान हो, चाहे हानिया अमीर हो, इन सभी ने खुला अपने देश के सेना का समर्थन किया, जबकि वो लोग खुला उन्होंने अटैक किया, उनके लोगों ने अटैक किया। खुला इंडिया आर्मी को कायराना हरकत बता रहे हैं, मीम बना रहे हैं कि सिंदूर लगा रहे हैं औरतों को पाकिस्तानी सोल्जर्स। और उसके बाद हमारी टीम जाकर मैच खेले। चलो दुबई में हो रहा है, चाहे धरती दूसरे ग्रह पे हो रहा है, एक मानवता नैतिकता तो रखता है। किस चीज़ का आप सौदा कर रहे हो? क्या इस देश की माटी से बड़ी है कोई मैच? क्या इस देश के औरतों के मान स्वाभिमान से बड़ा है कोई मैच? मैं खुद बताता हूँ, सनातनी कट्टर हिंदू जितने भी हमारी छवि है जो लोग जानते हैं, क्या इस देश में हर चीज़ का मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ, क्या सौदा करना ठीक है? ये एक तरह से सौदाबाजी हो रहा है, क्योंकि किसी देश के साथ मैच ना खेलना और मैच ना खेलने से इनके घर में बच्चे भूखे नहीं मर जाएंगे। देश इन्हें अच्छा खासा पैसा दे रहा है, अच्छा से चल रहे हैं। मैं बताऊँ, हर चीज़ों को शब्दों से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बस है कि भारत की जनता जो देश से प्यार करती है, जो मातृभूमि से प्यार करती है, जो अपने सेना से प्यार करती है, वो कहीं ना कहीं इस मैच से आहत है और वो इस चीज़ का खंडन और विरोध करते हैं कि मैच नहीं होना चाहिए। मैं सबसे पहले सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब पहलगाम अटैक हुआ, उसमें जो हमारे भाई, कुछ अपने भाई मारे गए, उसके बाद फिर लगातार भाई अटैक चलते रहे इधर से उधर से, लेकिन उसमें भी कुछ हमारे हिंदुस्तानी इतने सारे मारे गए।
मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें भाई पूरे देश ने उनकी वाहवाही करी कि भाई बदला लिया, सब कुछ करा। लेकिन आज ये जो हरकत हुई है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक वाली बात है सरकार को लेके भी कि भैया इस तरीके का मैच नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, दुबई में मैच हो रहा, अगर यही मैच दिल्ली में या कहीं भी किसी भी दिल्ली किसी कोने में हुआ होता तो इसने हम बता दें कि मैच रोकना किसे का होता है, क्योंकि बजरंग दल, गौरक्षा दल कभी भी, क्योंकि भाई हमारे लिए मातृभूमि सर्वोपरि है, हमारे लिए इस देश का तिरंगा सर्वोपरि है, और सबसे सर्वोपरि हमारे लिए अगर है तो वो है इस देश के जवान, जो हमेशा इस देश के लिए शहादत देते आए, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी, लेकिन कभी झंडे को झुकने नहीं दिया और हमारी सुरक्षा करी है। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि जो लोगों ने शहादत दी है इस देश के लिए, जो हमारे जवान शहीद होते हैं, तो उनकी कम से कम शहादत पे ये तो एक तरीके से लांछन लगाना बात होगी ना कि ये सारे ये मैच करा, हिंदू पाकिस्तान का मैच करा रहे हैं। और जिनके अंदर खून है इस देश का, जिनके अंदर मातृभूमि का भाई भावना है, वो उनके लिए महत्व रखता है कि इनका जो मैच है हिंदू भारत और पाकिस्तान का, ये मैच होना नहीं चाहिए। कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे इतने गद्दार और सुअर के बीज पल रहे हैं ना, जिनके रक्त रक्त में पाकिस्तान का डीएनए भरा पड़ा हुआ है, जो आए दिन हमारे से तो अच्छा वो पाकिस्तानी है, मैं खुला बोलता हूँ, हमारे से जो होता है उस पाकिस्तान के क्रिकेटर, सिंगर, प्लेयर, वहाँ की ऑडियंस है, कम से कम अपने देश की सेना और अपने सरकार के साथ तो खड़ा है। ये नमक हराम खा यहाँ का रहे हैं मैच देखने के लिए, जुआ सट्टा लगाने के लिए, और बोलते हैं कि मैच में क्या रखा है। गलत तो गलत है ना, गलत तो गलत है। वो औरतों से पूछो ना, अगर इन्हीं के परिवार का एक गोली लग गया होता, ये बोलते हैं कितने बड़े भी क्रिकेट प्रेमी और क्रिकेट लवर रहते, सारी लवर फवर इनकी चला जाता, निकल जाता। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि हमारे देश के लोग देश के साथ, सेना के साथ खड़े हैं। ये एक सिर्फ मैच नहीं, ये कहीं ना कहीं एक इमोशंस की बात है। बहरहाल कल के मैच में क्या कुछ होने वाला है ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। कैमरामैन ऋतिक के साथ श्रेयोशी। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने रिपोर्ट देखी, जहां पर लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो लगातार सामने आ रही है, नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं क्या ये मैच वाकई में जरूरी है, या फिर पहलगाम में जिस तरीके से निर्दोषों को मारा गया उसका बदला लेने के लिए भारत ने जो पूरी तरीके से ऑपरेशन चलाया वो ज्यादा जरूरी था। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं शताब्दी पांडे, विष्णु पांडे प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल विनय कुमार, और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, असगर खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जिस तरीके से आप सभी ने रिपोर्ट भी देखी, पूरी जानकारी भी देखी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है कि स्थिति इतनी खराब होती हुई क्यों नजर आ रही है? क्या वाकई में पहलगाम अटैक के बाद ये मैच खेलना जरूरी है क्या? शताब्दी पांडे जी, आपके साथ शुरुआत हम करेंगे। जी निश्चित रूप से इस पहलगाम अटैक, या ये कहें कि 2008 का जो मुंबई हमला हुआ था, उसके बाद से ही हमारे देश ने ये तय कर लिया था कि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी बाइलेटरल जो वो होता है मैच वो नहीं खेलेंगे, द्विपक्षीय मैच नहीं खेलेंगे। और आप देख रहे हैं कि 2012-13 से आज तक एक भी मैच पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ। न ही भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान की धरती पर जाकर खेलेगी, न ही पाकिस्तान की टीम हमारे भारत की धरती पे आकर खेलेगी, तय हुआ था। पहलगाम हमले के बाद तो और निश्चित रूप से ये तय हो गया कि बिल्कुल भी इनके साथ हम द्विपक्षीय मैच तो बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। अभी क्या हुआ है ना कि सवाल यहाँ पर आकर अटका है कि जो अंतरराष्ट्रीय मैच होते हैं, ये जो वैश्विक स्तर के जो निर्णय होते हैं, इसमें अन्य देश भी भाग लेते हैं। ऐसे समय में ये कोई ऐसा, मैं कहूंगी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो बात है, जहां मल्टीनेशनल मैचेस देश काम खेलते हैं, उसमें एसीसी या आईसीसी जो ये मैच करवाती है, इसके लिए भारत ने सहमति दी है कि ठीक है, यहाँ पर आप मुकाबला करेंगे पाकिस्तान के साथ। और ये भी तय हुआ है कि अब इनको हमने जंग में हराया है और हम इनको खेल के मैदान में भी हराएंगे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से लोगों की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा आहत हो रही हैं, क्योंकि लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की स्थिति अभी बनी थी और निर्दोष लोगों की हत्या यहाँ पर कर दी गई, उनका क्या कसूर था? उसके बावजूद भी मैच खेलना, या फिर इस बात को इस तरीके से कहना कि आईसीसी का जो भी मैच होता है वो खेलना अनिवार्य होता है, अगर आप नहीं खेलेंगे तो जो पॉइंट्स है वो दूसरी टीम पर चले जाते हैं। ये किस तरीके से इसको समझा जाए? विष्णु पांडे जी, आप भी लगातार पूरी चर्चा सुन रहे हैं, आईसीसी का मैच खेलना और उसको बताना कि ये जरूरी है। एक तरफ तो ये जरूरी, लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदुओं की हत्या करी गई है उसका जवाब कौन देगा? प्रद्युमन जी नमस्कार, और जितने भी यहाँ पे सहयोगी सबको नमस्कार, दर्शकों नमस्कार।
पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का है या महिला सम्मान वर्सेस पाकिस्तान का है। हम्म। ये देशवासी समझना चाह रहे हैं और एक एक दर्शक आपका ये समझ जानना चाह रहा है कि मैच आत्मसम्मान वर्सेस पाकिस्तान का है। देखिए, भारत की जो संस्कृति है ना, उस संस्कृति में क्या होता है, अगर किसी भी घर में किसी भी वजह से कोई भी अगर हादसा होता है तो वहां पे एक साल उस घर में ना तो कोई त्योहार मनाया जाता है, ना बिल्कुल। होली होती है, ना रक्षाबंधन होता है, ना दिवाली होती है। एक साल वो घर पूरा मातम मनाता है जो आदमी स्वर्गवास होता है। अब आप सोचिए, अभी 6 महीने भी नहीं हुए इस घटना को, 6 महीने भी नहीं हुए और हम एक एशिया कप जैसे इवेंट में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल भारत सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर में है। इनको महिलाओं की आत्मसम्मान की कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लगभग एक साल तक कोई भी तीज त्योहार मनाए ही नहीं जाते। हमारी हिंदू संस्कृति ये बात कहती भी है। और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर जो है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय जी, एक तरफ तो मैच होना है, दूसरी तरफ लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति देश में बनी हुई है उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि इस मैच की जरूरत क्या है। और ऐसे देश के साथ जो लगातार इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रहता है, भारत को हमेशा नीचे दिखाने का काम करता है और अब भारत के लोगों को मारता है, उन्हीं के लोगों से मैच क्यों? जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हॉकी का एशिया कप हुआ है। हॉकी के एशिया कप में पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया और उसको भारत आने के आजादी का बात परमिशन नहीं थी। और एशिया कप में, एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था। और अब जो क्रिकेट है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि क्रिकेट वास्तव में गेम नहीं है, ये एक व्यावसायिक गतिविधि है। इससे इससे लोग इन्वॉल्व हैं, उनको पैसा मिलता है और ये सब तमाम चीजें पैसों के लिए होती हैं और वहां देश के इंटरेस्ट को नजरअंदाज कर दिया जाता है जहां तक की बात होती है। बीसीसीआई हो या आईसीसी हो, इनको देश की भावनाओं का आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और जैसे कहते हैं, अगर दुश्मनी की है तो फिर खुल के करें। आधी अधूरी दुश्मनी, भाई या तो हम दुश्मन है या नहीं है। अगर दुश्मन है फिर हमारा से कोई संबंध नहीं है। और सिर्फ 4 पैसे कमाने के लिए, 4 पैसे बनाने के, बीसीसीआई वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड इन द वर्ल्ड, कितना पैसा कमाएंगे? हमारी भावना में रख के ये खेलना मैं इसे बहुत उचित नहीं समझता हूँ। और बाकी सरकार, इसमें हमारी अपनी सरकार है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि कुछ पार्टियां जो दिन रात हमारे मुस्लिम समुदाय की चापलूसी करती हैं, अब देश के लिए एक, जैसे आप वाले बोल रहे हैं या सपा वाले बोल रहे हैं, इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। इनको क्रिकेट है, नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन उसमें ये जो लोग हैं, जो लोग अदरवाइज जो संख्यक और मुसलमानों के खिलाफ है, पाकिस्तान के समर्थन में बोलते हैं और मुस्लिम समुदाय के समर्थन बोलते हैं, आज क्रिकेट मैच को लेकर देश की आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन कुछ लोग जो क्षणिक इसमें जो आपके पैनल में आए हुए हैं, मैं उनकी बातों को सिर्फ एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखता हूँ। उनका ना क्रिकेट से कोई लेना देना है, ना उनका से लेना देना है। ये जो वाले हैं, शिवसेना वाले हैं, सपा वाले हैं, ये सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तुरंत आपके पास लौटते हैं। मुस्लिम स्कॉलर असगर खान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृष्णकांत चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका भी रुख करेंगे, इनपुट एडिटर है हमारे, उनका भी रुख किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से असगर खान जी, आतंकवादी देश के साथ ये मैच जरूरी क्यों, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब तो शायद हमें पूछना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये मैच होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति अभी बनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हो रहा है। बात ठीक है। और अभी विनय कुमार साहब ने भी बताया, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो बयानबाजी है और जो कहीं उसके फेवर की बात और कहीं मुखालफत की बात, जितनी चीज़ें भी चल रही हैं, ये सब पॉलिटिकल इश्यूज हैं इन लोगों के। और आजकल हर चीज़ को लेकर वोटों की राजनीति होती है। यहाँ तो चलो एक मुल्क का मामला है, ये इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है कि हम तो छोटी छोटी चीज़ों को अपने मुल्क में लेकर हर जगह रंगों को, सब्जियों को, जानवरों को, हर चीज़ को लेकर हिंदू मुसलमान करते रहते हैं।
ये चीजें गलत हैं, हमारे अपने लिए भी गलत हैं। लेकिन मेरी अपनी, सबकी जाती राय है, सबने अपनी अपनी राय दी है। मेरी जाती राय ये है कि खेल को खेल के तरीके से रहना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, सन 1971 से लेकर आज तक हमने, हमारे मुल्क ने अपने दुश्मन मुल्क को धूल चटाई है, हर जगह हराया है। आज भी हम उनको यही सबक सिखाएं। अभी इससे पहले अगर उन्होंने गलती की थी तो उनको उसके बाद उसका सबक सिखा दिया, अभी इस खेल में भी सबक सिखा दें। हम अपना नाम रोशन करें, हम अपना हाथ ऊपर रखें, हम अपनी बात ऊपर रखें। लेकिन असगर जी, नाम रोशन उन लोगों से करने की जरूरत क्या है जिन्होंने हमारे लोगों को ही मारा है? उन लोगों से नहीं। ये देखिए, अगर वो ये कह दें, मान ली मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर वो ये कह दें कि आप डर गए हमसे, आपकी टीम कमजोर है, नहीं तो डर का जवाब तुम्हारी भारतीय टीम ने बहुत बार दे दिया है। अरे भाई, कितनी बार मैच जीते हम वो उनसे? ये नहीं, तो देखिए, जीते आप भी, हम भी हैं जीते, और जीते वो भी हैं। मैं आज की बात कर रहा हूँ, ये तो वक्त की बात कर रहा हूँ कि अगर वो कहते तो हमारे पास जवाब, हम कहते हैं आज भी, हम कल भी ऊपर थे, आज भी ऊपर हैं, और इंशाल्लाह ऊपर ही रहेंगे। उनको हरा के, धूल चटा के, नीचे दिखा के, फिर उनको कहेंगे तुम्हारी औकात ही है, तुम्हारी औकात नीचे है। चलिए, और खेल है, खेल को खेल के तरह मैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहूंगा कि अगर जहां महिलाओं का के जज्बात का सम्मान और यहाँ पे रहने वाले लोगों का, तो ये तो भाई एक वोट का मसला है कि अगर या तो इस बात पे फिर सबकी राय ले ली जाए, जो सबकी राय हो, सबकी राय को, सबके रुझान को इज्जत दी जाएगी, देने भी चाहिए। हम इस मुल्क में रहते हैं, मुल्क के जो हमारे रिवाज है, कस्टम है, उनको हमें अपनाना भी चाहिए। बस मेरे यहाँ एक ये जरूर दरखास्त है कि खेल को खेल के तरीके से लें, और हम अपने मुल्क में भी किसी मुल्क बराबर के मुल्क से अच्छा बात हो असगर रही जी, है, एक चीज बताइए, आप आप खेल को खेल की तरीके से ले रहे हैं, ठीक है, ये आपकी राय है, सभी लोगों ने अपनी राय रखी। लेकिन अगर किसी के घर में कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि किसी ने किसी की हत्या कर दी, और अगर उनके बीच में कोई व्यापार का समझौता चल रहा है, तो आपको लगता है कि वो परिवार उस परिवार से व्यापार करेगा जिसने उसके परिवार की शख्स की जान ली है? या आप ये कह देंगे कि चलिए ये तो व्यापार का मामला है, व्यापार तो चलता रहता है? आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, और नहीं करना चाहिए, नहीं करते भी हैं। लेकिन आज से पहले कितनी बार यही ताल्लुकात दोस्ती में भी बदले हैं, दुश्मनी में भी बदले हैं। हमारे इस मुल्क के जिम्मेदार लोगों ने जाके वहां बिरयानियां भी खाई हैं, वहां जाके अपनी सवारियां भी उतारी हैं, सब कुछ किया है। वो दोस्ती में भी बदले हैं, दुश्मनी में भी बदले हैं। अब देखिए, ताल्लुक तो ताल्लुक है, हो सकता है कल फिर ये नॉर्मल ताल्लुक हो जाए। कितनी बार वक्त ऐसा आया कि एक दूसरे मुल्क में जाने की इजाजत नहीं मिलती है, वीजा नहीं मिलती है एक दूसरे लोगों को, और कितनी बार ऐसा जरूरत भी नहीं है वहां जाने की। चलिए ठीक है, मैं आपके पास तुरंत लौटता हूँ, आपके पास असगर जी। हम ये हालात और वक्त के साथ साथ जो है मिजाज और ताल्लुकात सब बदलते रहते हैं, वो वक्त के साथ साथ उसको लेना चाहिए। अब देखिए, कल अच्छे ताल्लुक होते होंगे तो आप कहेंगे लो जी, ये इसलिए हमसे तो खेले भी नहीं। ठीक है असगर जी, मैं तुरंत लौटूंगा आपके पास। हमारे कृष्णकांत जो इनपुट हेड है वो भी लगातार बने हुए हैं। कृष्णकांत जी, आपने पूरी चर्चा यहाँ पर सुनी, अलग अलग राय हैं, लेकिन जिस तरीके से, मैं एक बार फिर से वही चीज दोहराऊंगा कि जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक साल तक कुछ भी शुभ काम नहीं माने जाते हैं, ना कोई तीज त्योहार प्रॉपर तरीके से मनाए जाते हैं। अब ये क्यों हो रहा है? ये वोट की राजनीति है, पैसे का लालच है, या वाकई में हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का काम है? देखिए प्रद्युमन जी, इसमें कई बातें सामने आई है, जिसमें कि खेल की बात हो और खेल के साथ साथ डिप्लोमेसी की बात हो रही है। वो पाकिस्तान जो हाल में आपने देखा कि किस तरह से हमारे देश को लहूलुहान किया, वो पाकिस्तान जो हमारी माँ बहनों की सिंदूरों को उजाड़ा, वो पाकिस्तान जो हमें हर पल लगातार, आप देख रहे हैं 86 से बात कर रहे हैं कि कश्मीर में किस तरह से उत्पात मचाया हुआ है, कितने लोगों की जानें ली हैं। उस पाकिस्तान से हमने समय समय पर रिश्ते रखे हैं, समय समय पर खेल हमारी सीरीज चली है। वो वसीम अकरम का ज़माना हो, इमरान खान का ज़माना हो, जहीर अब्बास का ज़माना हो, सिकंदर वक्त का ज़माना हो, हमने खुद मैचेस कवर किए हैं, ग्राउंड में गए हैं, वो दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन किसी भी राष्ट्र से हम द्विपक्षीय संबंध तब तक स्थापित नहीं कर सकते जब तक कि हमारे राष्ट्र की जो अपनी मांग है, छवि है, उसको कोई चोटिल नहीं कर सके, धूमिल नहीं कर सके। पाकिस्तान हर मंच पर, आपको याद होगा कि अभी एससीओ समिट हुई है, वहाँ पर भी पाकिस्तान ने अपनी राग अलापी। अभी दुनिया के अंदर में अमेरिका में जाकर कर रहे हैं, तो एक तरफ पाकिस्तान से हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे हैं और पाकिस्तान पीठ पीछे वार करता रहा। आपको याद कीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, पाकिस्तान में दोस्ती का पैगाम लेकर गए थे, आखिर क्या हुआ? कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल में हमने विजय पाई।
पाकिस्तान हमारे किसी भी मामले में हमारी बराबरी का नहीं है, किसी मामले हमसे जीत नहीं सकता। तो एक खेल एक मंच है जिसके जरिए वो चाहता है कि भारत को हराए। मुझे लगता है कि भारतीय टीम वर्ल्ड में बेहतर टीम है, बेस्ट टीम है। कल जो मैच होने वाला है उसमें भारत की टीम निश्चित रूप से जीतेगी, अच्छे मार्जिन से जीतेगी। लेकिन अभी बात डिप्लोमेसी की हो रही है, माहौल नहीं है, ऐसा पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं है कि भारत उसके साथ संबंध रखे। मुझे लगता है एक भारतीय होने के नाते और एक सरकार के पहल को देखते हुए कि पाकिस्तान से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखने चाहिए। अगर ऐसा भारत सरकार लगातार करती रहती है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा और ये तब जाके कहीं संबंध बेहतर होंगे। हम सिर्फ क्रिकेट के लिए पाकिस्तान से संबंध बना के रखें, किसी बात में स्वीकार नहीं है। बीसीसीआई के तमाम लोग हैं, जो कि आपने असगर जी ने सही कहा कि पाकिस्तान जाते रहे हैं, शारजा में पहले मैचेज होते रहे हैं और अलग अलग फ्रंट पे वर्ल्ड कप में हुए हैं, मिनी वर्ल्ड कप में हुए, एशिया कप में हुए हैं और कई सारे मैचेज होते हैं, वर्ल्ड लेवल पर होते रहे। लेकिन अभी ये वक्त नहीं है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनाए। जहाँ तक राजनीति की बात है, कुछ जो राजनीतिक दल हैं इसमें रोटी जरूर सेक रहे हैं, लेकिन सच्चाई हम पूरे भारत जनमानस की देखते हैं, भारतीय लोगों को देखते हैं, क्रिकेट फैंस को देखते हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बने, सीरीज खेली जाए, क्रिकेट खेली जाए। आपको याद होगा अभी हाल में एशिया कप हॉकी हो रही थी, अभी राजगीर में आपने देखा नहीं हुआ, जूनियर कप होना था नहीं हुआ। तो अगर हर लेवल पर खेल नहीं हो रहा है तो इस क्रिकेट में हम क्यों खेलें? बिल्कुल। लेकिन कृष्णकांत जी, एक चीज आप ये भी बताइए कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उन खिलाड़ियों की बात की जाए, वो खिलाड़ी मौन है इस पूरी चीज को लेकर। क्या उनकी भावनाएं नहीं जुड़ी पहलगाम को लेकर, या उनको इस पर पक्ष नहीं रखना चाहिए था? हाँ, खैर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हरभजन सिंह ने जरूर इस पर विरोध जताया है, मनोज तिवारी ने इस पर विरोध जता दिया, जो खिलाड़ी हैं, एक दो और खिलाड़ी और हैं, अशोक डिंडा हैं, उन्होंने इस पर विरोध जता दिया कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो तो कुछ भी नहीं कह रहे इस पर। देखिए, इससे दो तीन बातें हैं। मैं थोड़ा बहुत पीछे ले जाना चाहता हूं। क्रिकेट के जो शौकीन है, खासकर खेल को जानते हैं कि 1896 में एथेंस में ओलंपिक हुआ था। क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था कि खेल दोनों लोगों को जोड़ता है, दिलों को जोड़ता है, राष्ट्रों को जोड़ता है। वहाँ दुनिया भर से लोग आए, तो खेल जहाँ लोगों को जोड़ने का काम करता है, तो ये एक खेल के तौर पर देखें, खिलाड़ी के तौर पर देखें, स्पोर्ट्समैनशिप की तरफ देखें तो मैचेज होने चाहिए। लेकिन क्या मैचेज भारतीय जो मांगे हटा दी गई है, लोगों को खून पर निकाले गए हैं, गोलियां चलाई गई, ऐसे लोगों पर जो बेजुबान हैं उनको गोलियां मारी गई, तो क्या ऐसे बिना पर हम क्या द्विपक्षीय संबंध रखें, खेल रखें? अगर हम व्यापार नहीं करें और कोई रिश्ते हमारे नहीं है, किसी भी मंच पर नहीं है और अब हर जगह जाके बोलते हैं, तो क्या हमको ऐसा बोलना चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? दोनों चीज़ नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स एंड वार कैन नॉट गो ऑल टुगेदर। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया कृष्णकांत जी। अब शताब्दी पांडे जी का रुख कर लेते हैं। शताब्दी जी, जिस तरीके से लगातार चाहे असगर खान साहब हो या फिर जितने मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी अपनी अपनी राय है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल यह भी उठ रहा है जो आम जनता भी उठा रही है, पैसे का लालच है या फिर वोट बैंक की राजनीति है? देखिए, ये दोनों ही आरोप बहुत गलत हैं। मैंने पहले भी कहा था और हमारे जो बड़े इससे संबंधित नेता हैं उन्होंने भी कहा है। आप जानेंगे कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं बीसीसीआई के और भाजपा के मंत्री हैं शेलार जी, उनका भी वक्तव्य आया है और उन्होंने भी कहा है कि ये एक वैश्विक मंच है, खेल का जो वैश्विक मंच है, इसमें एसीसी और आईसीसी के साथ जितने भी इंटरनेशनल लेवल के जो मल्टीनेशनल, जहां अन्य देशों के टीम भी खेलती हैं, वहां केवल भारत भाग लेगा। लेकिन जहां भारत और पाकिस्तान की जो बाइलेटरल जो मैचेस होंगे, द्विपक्षीय, वो हम बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। तब तक नहीं खेलेंगे जब तक पाकिस्तान आतंक का साथ देगा। जब पाकिस्तान आतंकी गतिविधि हमारी सीमाओं पर खत्म कर देगा, बिल्कुल बंद कर देगा, घुटने टेक देगा, तब तक हम उसके साथ मैच नहीं खेलेंगे। न ही हमारी टीम पाकिस्तान जाएगी, न ही पाकिस्तान की टीम को भारत में घुसने देंगे। ये निर्णय हमारे हो चुके हैं। लेकिन ये एक वैश्विक खेल मंच को देखते हुए, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और भी दूसरे देश की टीमें खेल रही हैं, उसके लिए निर्णय लिया गया है। लेकिन कहीं पर भी महिलाओं के सम्मान या हमारी स्त्री शक्ति के मात्र शक्ति के लिए जो अपमान हुआ है, उसके प्रति कहीं पर भी मैं कहूंगी कि कहीं पर भी कमी नजर नहीं आती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ना ही इसको वोट बैंक से जोड़ना चाहिए, ना ही इसको आर्थिक दृष्टि से जोड़ना चाहिए। अब ये मैं कहता बिल्कुल एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। विष्णु जी, इस तरीके से ये जो हम सवाल लगातार पूछ रहे हैं, वैसे तो ये सवाल पूछा जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैच होना ही नहीं चाहिए था जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, उसके बावजूद भी ये क्यों हो रहा है?
प्रद्युमन जी देखिए, पहले तो ये एक एशिया कप है। एशिया में एशिया की टीम होती है। ये आईसीसी का T20 नहीं है, आईसीसी का वर्ल्ड कप नहीं है, और ये टेस्ट चैंपियनशिप नहीं है। पहला। दूसरा, देखिए, आतंकवादी देश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ी थे, खिलाड़ी हैं अभी, क्या शोएब अख्तर, क्या शाहिद अफरीदी, माफ कीजिए, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में आपने देखा किस तरीके से रोड पे जुलूस की तरह लोगों को लेके घूम रहे थे, वो एक विजय जुलूस निकाल रहे थे। परेशानी ये है। और तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सारा मैच कॉर्पोरेट के लिए हो रहा है, आर्थिक मजबूती के लिए हो रहा है। इन लोगों के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर ये मैच नहीं होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 35 करोड़ रुपए का लॉस होगा। इंडिया की जो कंपनियां हैं वो 100 करोड़ के आसपास का लॉस होगा सिर्फ इस मैच पे। तकरीबन 150 करोड़ का एक मैच है। ये देखिए, कोई इंटरनेशनल दबाव नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बहुत स्ट्रांग है, हर मुद्दे पे उठते हैं। उनको आज मौका मिला है देश को दिखाने के लिए 56 इंच की छाती। इनको खड़ा हो जाना चाहिए। हमारे आईसीसी के चेयरमैन जैसा जी हैं, उनको बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए कि नहीं होगा मैच। आज जब लोगों के साथ खड़े होने का समय है, उनके साथ उनके आत्मसम्मान की, नारी शक्ति के लिए खड़े होने का समय है, तो उनके बीच में क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, ट्रेड हो रहा है। 35 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा बीसीसीआई और अदर कंपनी को मिला के। ये पूरा का पूरा इकोनॉमिकली वेलफेयर मैच है। इनको केंद्र शासित सरकार के जो गवर्नमेंट है, इसको कोई लेना देना नहीं है लोगों के आत्मसम्मान से। विनय जी, जिस तरीके से स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है, एक तरफ 35 करोड़ का फायदा पाकिस्तान को पहुंचेगा, लेकिन अगर ये मैच नहीं होगा तो नुकसान जरूर भारत को होगा। लेकिन अगर फायदे की बात कर लेते हैं, दोनों देशों को फायदा होगा, लेकिन उस देश को फायदा पहुंचाना ठीक है क्या जो आतंकवाद का पनाहगार है, जो आतंकवादी हिंदुस्तान में भेजता है? देखिए, बात मात्र क्रिकेट मैच खेलने की नहीं है। उससे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को हर मंच पर आइसोलेट करने की आवश्यकता है। हम उनके साथ खेलकर उनको न सिर्फ आर्थिक मदद कर रहे हैं, हम उनको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे एक जगह दे रहे हैं। हमारा एम है, जैसे यूनाइटेड नेशंस में हमारे डिस्कशंस होते हैं, पाकिस्तान को हर मंच पर हमें आइसोलेट करना है ताकि उसकी जो एक डिग्निफाइड स्टेटस है वो न बनी रहे। अच्छा, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के विरुद्ध हम रहे हैं, हमने युद्ध लड़े हैं, मैं वहां पोस्टेड रहा हूं। पाकिस्तान कभी भी हमारा मित्र देश नहीं बन सकता है। मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री 47 से अब तक पाकिस्तान से दोस्ती का करना या ऐसा कुछ करना जिससे पाकिस्तान के संबंध सुधरे, ये हमारी मूर्खता है। और हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे पाकिस्तान को विश्व मंच पर एक जगह मिले, विश्व खेलकूद मंच पर जगह मिले और उसकी आर्थिक मदद हो। और दुबई जैसी जगह पे जहां पर बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी भी है, पाकिस्तानी भी है, वह यह सोचकर वहां मैच रखा गया है कि बड़ी भीड़ आएगी, बड़ी टिकट बिकेगी, बड़ा विज्ञापन से पैसा आएगा और वो पैसा, जैसे इन्होंने कहा कि हम कहीं पे तो नजरअंदाज करना चाहिए राष्ट्रहित के लिए। राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए नमस्कार। ठीक है, मैं आपके पास तुरंत लौटता हूं। आपकी आवाज अंत तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है विनय जी, मैं आपके पास तुरंत लौटूंगा। कृष्णकांत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णकांत जी, इस तरीके से बीसीसीआई ने कई पहलुओं पर चीजें काफी क्लियर भी की है, क्योंकि देखिए सवाल तो उठेगा ही। जिस तरीके की पाकिस्तान ने हरकत की थी उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी भी हो जाता है। बीसीसीआई ने क्या क्लियर किया है और खास तौर पर आईसीसी मैच को लेकर क्या कुछ कहा गया, एक बार विस्तार से आप समझाएं। प्रद्युमन जी, ऐसा है कि बीसीसीआई जो कि एक नियामक बॉडी है खेल की हमारे देश में, हालांकि हाल के दिनों में पार्लियामेंट में संसद में एक बिल भी लाया गया है, स्पोर्ट्स बिल लाया गया है, जिसमें कि बीसीसीआई को भी लाया गया है, लेकिन उनको कई हद तक जो कसावट होनी चाहिए उसमें ढील दी गई। तो इसमें यह कहना होगा कि बीसीसीआई ने साफ क्लियर किया है, विज्ञप्ति जारी की है कि आईसीसी और एसीसी दो तरह के जो मैचेज होंगे या उसके अंदर जो मैच खेले जाने भारत की व्यवस्था है, क्योंकि भारत को आईसीसी में बने रहना है, भारत इसका अगुवा है और आप जानते हैं कि इसे बने रहने के लिए मैच खेलना बहुत ही मजबूरी है भारत की। लेकिन ऐसे अगर आप देखते हैं तो कोई व्यावसायिक मजबूरी भी बीसीसीआई की हो सकती है, राष्ट्र की मजबूरी नहीं है।
और जहाँ तक मोदी सरकार की हम बात करें, डिप्लोमेसी की बात करें, जब से ये सरकार आई और उसके बाद भारत सरकार को ये पता चल जाता है कि पाकिस्तान की ऐसी हरकतें हैं, तो पिछली सरकार क्या करती, खेल भी खेलती थी और उधर से आतंकवाद भी प्रायोजित होता था। मोदी सरकार ने साफ क्लियर कर दिया कि हम दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होने देंगे। अगर आप आतंकी कार्रवाई में शामिल होंगे, आतंकवाद को प्रायोजित करेंगे, तो हम किसी भी लेवल के संबंध आपसे नहीं रखेंगे। और अगर राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, जिस तरह से पहलगाम में हमले किए गए और खून की नदियां बहाई गई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसको देखते हुए जब तक भारत पाकिस्तान के बीच में ऐसा माहौल तैयार नहीं हो जाता, मुझे लगता है कि न केवल क्रिकेट, किसी भी खेल में आगे बढ़कर कोई दोस्ताना मैच या किसी मंच पर नहीं जाना है। क्या होगा? व्यावसायिक नुकसान होगा। भारत कोई गरीब मुल्क नहीं है, भारत समृद्ध राष्ट्र है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, मजबूत है। भारत की मजबूती को देखते हुए राजनीतिक मंच पर रोज बयान आ रहे हैं। मोहन भागवत ने भी कहा कि भारत से दुनिया डरती है। तो ऐसा जो हमारा राष्ट्र है, इसको झुकना नहीं चाहिए और पाकिस्तान से कहीं भी, किसी भी लेवल पर और किसी भी टूर्नामेंट में, किसी खेल में खेलने से बचना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने बड़ी और महत्वपूर्ण बात कही कि भारत अब पूरी तरीके से समृद्ध देश बन चुका है, तो वो नुकसान आराम से उसकी भरपाई कर भी सकता है अगर ये मैच नहीं भी होता है। मुस्लिम स्कॉलर असगर खान जी लगातार बने हुए हैं। असगर जी, एक तरफ जब पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद हमने सभी ने देखा था कि जो पाकिस्तान के, चाहे वो वहां के लोग हो या फिर वहां के खिलाड़ी क्यों ना हो, बड़ी जहर उगलते हुए नजर आए थे वो हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे लोगों के लिए। लेकिन अब उन्हीं प्लेयर्स के साथ हम वहीं पर एक ही फील्ड में मैदान साझा करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा ना? हाँ, बिल्कुल बात सही है आपकी। हालांकि पहलगाम में देखिए जो वाकया हुआ इतना अफसोसनाक है कि जिसके लिए कोई अल्फाज ही नहीं है जो इस्तेमाल किए जाएं। बहुत अफसोसनाक वाकया। हालांकि उसके लिए हमें शर्मिंदगी ये है कि वो वाकया हुआ ही क्यों। कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी कोई कमजोरी थी, हमारी ज़मीन पे आके कोई हमारे साथ ऐसा कर जाए, हमारे लिए ये बड़े शर्म की बात है। लेकिन इससे पहले अभी भी जैसे कृष्ण कांत साहब ने भी कहा कि वाजपेयी साहब ने हाथ बढ़ाया दोस्ती का, और उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने उसका उल्टा किया और उसके मुकाबले में फिर बाद में कारगिल हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि होती हैं। अब हमारी सरकार, मोदी सरकार जी, जिनका कहना यह है कि हम साहब लकीर खींच के बात करेंगे, तो वाकई लकीर खींच के बात करनी चाहिए, सारे रिश्ते खत्म कर देना चाहिए। फिर अब अगर ये संदूर अटैक हुआ था तो इस पे फैसला कर लेना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल, जब बात हुई है, एक कदम उठाया था, तो उसको भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए था, सारे फैसले कर लेना चाहिए थी। जब लकीर खींच के बात कर रहे हैं तो बिल्कुल लकीर खींच दी जाए, हर मामले में, हर चीज में। मैंने जरूर इससे पहले ये बात कही कि खेल को खेल के तरीके से लेना चाहिए, लेकिन यही है कि या तो फिर उसको ऐसा ना हो कि एक बार हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, फिर हम कारगिल करते हैं, फिर हम अपना प्लेन वहां उतारते हैं कि हम साहब यहाँ बिरयानी खाने और अपने दोस्तों से मिलना है, फिर हम नाराजगी ले लेते हैं, फिर हम दोस्ती कर लेते हैं। तो या तो लकीर खींच के, चूंकि ये मुल्क का मामला है, ये मुल्क का मामला है, किसी और चीज से हम इसको नहीं जोड़ सकते। ये किसी कौमों का मामला नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। हमें अपने मुल्क, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें अपने मुल्क से प्यार है, हम अपने मुल्क को चाहते हैं। यहाँ पे जो वाकया हुआ पहलगाम में, जो वाकया होना था वो तो हो गया। उसके बाद वहां उन लोगों को जो जख्मी हुए, जिनके साथ तकलीफ हुई, जो विक्टिम थे, उनकी सबकी देखभाल करने वाले और उस वक्त उनकी खिदमत करने वाले सारे लोग वहां मुस्लिम थे, उन्होंने की। उनको उस बात के लिए हमें सलाम करना चाहिए। यही हमारा मुल्क है, इसीलिए हम कहते हैं इसको सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है। तो मैं तो कहता हूं कि अगर यही बात है तो मोदी सरकार इस बात का फैसला करे। हमें मौका जब ये मिला था तो ये संदूर अटैक किया, उसको बिल्कुल 0 से 100 तक फैसला कर लेना चाहिए था। चलिए ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं इसका। बीजेपी प्रवक्ता लगातार बनी हुई है शताब्दी दी, जिस तरीके से साफ तौर पर मुस्लिम स्कॉलर जो हैं असगर जी, वो भी कह रहे हैं कि थोड़ी सख्ती आप लोगों को दिखानी चाहिए, सरकार के तौर पर इस पर कड़ा फैसला लेना चाहिए। मैंने पहले भी क्लियर किया था कि ये सख्ती और ये सारी बातें सभी की बातों से वाकिफ रहते हुए और सभी की बातों से सहमति रखते हुए ये बातें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही थी और हमारे देश ने तय की थी कि हम इनके साथ मैच नहीं खेलेंगे, द्विपक्षीय मैच नहीं खेलेंगे। जहां हमारे हाथ में है, जहां हम उनके साथ ना उनके देश जाएंगे ना वो हमारे देश में आएंगे। लेकिन मैंने एक वाक्य कहा आपको, आप ध्यान दीजिए कि ये वैश्विक खेल मंच है। इस वैश्विक खेल मंच में भी भारत का स्थान, हम उसको इस मैदान में हराकर उत्तम रखेंगे, ये भावना है।
हम हर तरीके से इसको हराएंगे पाकिस्तान को। इस भावना के साथ ये मैच खेला जाना चाहिए और खेला जा रहा ठीक होगा। है, विष्णु पांडे जी मेरा ऐसा बताइए। मानना है कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एसीसी और आईसीसी के साथ जो मैच होंगे उसमें केवल अनुमति दी गई है और ये तय किया गया है कि द्विपक्षीय मैच में कहीं पर भी भारत नहीं खेलेगा पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ पर हमने कहा पैसों के घाटों की चिंता की या कहीं पैसे की, ये जिस प्रकार के भी आंकड़े दे रहे हैं ये कोई अब मायने मैच तो नहीं आप रखते। खेल ही रहे हैं ना, चाहे द्विपक्षीय मैच हो या फिर कोई भी मैच हो। विष्णु पांडे जी बोलिए। भारत को ना नो टॉक्स, नो ट्रेड और नो क्रिकेट, ये नीति स्पष्ट देनी होगी। क्यों? क्योंकि जब हम किसी का मैच खेलते हैं तो हम उसमें इमोशंस जुड़ा हुआ है, तो आज वो इमोशंस कहाँ है? एक एक भारतीय हिंदू जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है वो इमोशन से भरा होता है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो जब वहां इमोशंस उस मैच में हो सकते हैं तो आज मेरी जो महिलाएं हैं, हमारा देश है, उसका इमोशंस का आत्मसम्मान कहाँ गया? आज हम 35 करोड़ पे एक जो पाकिस्तान को दे रहे एक सांप है, वो हमेशा काटेगा, वो हमेशा काटेगा। उसने पहले भी काटा और आगे भी काटेगा। तो भारत को और हमारे देश को बहुत स्पष्ट नीति करनी पड़ेगी, नो टॉक्स, नो ट्रेड, नो क्रिकेट। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके की अभी मौजूदा स्थिति बन रही है, क्योंकि लगातार शताब्दी जी भी यही कह रही हैं कि आईसीसी वाला मैच ऐसा है जहां पर हम थोड़ी छूट दे सकते हैं, लेकिन वहां पर जो है जो द्विपक्षीय मैच होंगे उसमें पूरी तरीके से पाबंदी होगी। सर एक साल तो रुक जाते, संस्कृति है हमारी, एक साल तो रुक जाते। क्या आपको अच्छा लगेगा? कल पटाखे फूटेंगे, चाहे कोई भी देश जीते, खुशियां मनाई जाएगी, ठीक है, मिठाइयां चर्चा बांटी विशेषज्ञ जाएगी। लगातार बने हुए हैं, उनसे एक बार सवाल ले लेते हैं, समय कम बच रहा है क्योंकि विनय कुमार जी, अब लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जो गेस्ट है वो लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कोई घाटे का, कोई मुनाफे का, कोई द्विपक्षीय मैच की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। लेकिन अगर इसको ब्रॉडली थोड़ा समझा जाए तो विनय कुमार जी एक बार आप इस पर प्रकाश डालिएगा कि अगर ये मैच नहीं होगा तो क्या इंपैक्ट आएगा? देखिए, अगर मैच नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। ठीक पक्ष से है, उस पे थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, थोड़ी सी इनकम कम हो सकती है। देखिए, आईसीसी को भी इंडिया ही कंट्रोल करता है, एसीसी को भी इंडिया ही कंट्रोल करता है, बीसीसीआई को तो हम करते ही करते हमारा है। तो ये कहने का मतलब कि इसका कुछ होगा। देखिए, मेरा जो बार बार कहना है, आवश्यकता है पाकिस्तान को विश्व रंगमंच पर, चाहे वो खेल हो, चाहे कूटनीति हो, चाहे वो आर्थिक हो, हमें उसको आइसोलेट करना है। अगर हम उसको खेलने के लिए स्थान देते हैं, हम उसको ऑडियंस देते हैं, हम उसको टीवी चैनल्स भी देते हैं, हम विश्व प्लेटफॉर्म पे एक पाकिस्तान को बिना हम एक रिकॉग्निशन देते हैं, जो हमको आइसोलेट करना चाहिए। देखिए, जहां तक अगर खेलों के नियम की बात है, अभी एशिया कप हॉकी हुआ, पाकिस्तान नहीं आया, क्या फर्क पड़ा? क्या हमारी हॉकी बंद हो गई? क्या वर्ल्ड हॉकी संस्थान ने हमारे पर पाबंदी लगा दी? कोई पाबंदी नहीं लगाई। तो इसको जो हमारे बाकी मित्रों ने कहा कि इसको मात्र धन के दृष्टिकोण से न देखा जाए, और अब तो खैर मैच होगा ही, और बहुत भावनाएं जुड़ी हैं। हमें याद है कई वर्षों पहले जब पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे तो क्या कभी नहीं रहे, लेकिन ठीक ठाक संबंध थे। चंडीगढ़ में मैच था, 5-7 हजार पाकिस्तानियों को चंडीगढ़ आने की इजाजत दी गई थी। उस दिन में मैं चंडीगढ़ में था। बिल्कुल, अब ठीक है, समय कम है, मैं आपको रोकना चाहूंगा माफी के साथ। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। लेकिन देखिए ना, फिर सवाल यही खड़ा होता है कि जिस देश के साथ हमारे संबंध खराब हैं, जो एक साफ तौर पर आतंकवादी देश है, उसके साथ ये मैच नहीं होना चाहिए था। लोगों की तरफ से यही प्रतिक्रिया सामने आई थी। लेकिन आने वाले समय में इस मैच को लेकर क्या प्रतिक्रिया और सामने आएंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।